सोनाओ एकेआई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड अब देखिए 622 रुपए 35 पैसे का स्टॉक का भाव आ चुका है। 10% की गिरावट है और Q1 के नंबर आपके सामने आपने देख लिए होंगे। लेकिन अगर आप देखें तो लिटिल बिट यहाँ पर जो है नंबर्स फीके हैं, खराब है, डिसअपॉइंट करेंगे, लेकिन कई मायने में ये आउट परफॉर्म कर गए। क्यों, यहां पर रीजन समझते हैं। इसके साथ साथ ऐसे में स्टॉक कल कैसे रिएक्ट करते हुए नजर आए, क्योंकि 10% का लोअर सर्किट लगा था। क्या यहां से गिरावट आएगी इन नंबर्स के बाद, या फिर ये नंबर कुछ कहते हैं ये गिरावट एक मौका लेकर आएगा, या फिर यहां पर जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर जो है बिल्कुल क्रिएट होगी नए लोगों के लिए। तो हमारी बात जो है वो पिछले संडे के दिन हुई थी। ऑलमोस्ट यहां पर जो है आपका Q1 की डेट आ गई थी, नंबर जारी करने के लिए टाइम आपको बता ही दिया था, डेट आ गई थी आपके सामने। उसके बाद मंडे के दिन से यहाँ पर जो है रिएक्ट करता हुआ नजर आया। फर्स्ट टाइम इसको कवर किया और यहाँ पर देखिए आपके Q1 की वजह से एक अच्छा खासा होप बिल्डअप हुआ और यहाँ पर आपको 710 से 720 के लेवल नजर आए। वहां से एक करेक्शन हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिला। वो इसलिए देखने को मिला क्योंकि एक होप बिल्डअप था, एक होप बिल्डर था और अच्छा खासा रिटर्न आपको कहाँ 500 रुपए पर हमने देखा था इस स्टॉक को संडे के दिन। मंडे से इसके अंदर एक अच्छा खासा उछाल आया तो 200-220 रुपए के आसपास का पर शेयर आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर रिटर्न मिल जाना मामूली बात नहीं है। तो रिटर्न अच्छे खासे बन रहे थे तो Q1 से पहले प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो यही रीजन था यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का कि पैसा अच्छा खासा बन रहा है, क्यों ना उसको Q1 से पहले हम जो है बुक करके रख लें, Q1 के बाद देखेंगे। तो ये एक इन्वेस्टर का एक साइकोलॉजी यहाँ पर जो है काम आई। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट लेवल था 600 यहाँ पर 628 रुपए का, 628 रुपए का स्टॉक, उसके नीचे क्लोजिंग 622-623 रुपए पर क्लोजिंग दिया है। तो यानी कि उस इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। अगर यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से ये, अगर यहाँ पर कल के दिन मंडे के दिन यहाँ पर ये लेवल संभल गए, क्योंकि नंबर्स हम समझेंगे अभी कि क्या हुआ क्या एक्चुअल में, तो यहाँ पर देखते हैं तो एक अच्छा खासा एक मूव बनेगा इस स्टॉक के अंदर। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कितना क्या हो सकता है। लेकिन अगर एक डाउन साइड यहाँ पर जो है, जो कि एक लगता है कि एक डाउन साइड आएगी, तो वो डाउन साइड कहाँ तक होगी और कितना यहाँ पर जो है आपको एक पर शेयर खोना पड़ सकता है यहाँ पर कुछ प्राइसिंग। तो सबसे पहले Q1 के नंबर्स देखते हैं। Q1 के नंबर कैसे, तो ये पिछले साल की नेट सेल है आपकी 2022 जून का और ये 2023 जून का है और ये आपका मार्च 2023 का है। ये आपका क्वार्टर दर क्वार्टर, ठीक है, ये आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है। जरा देखिए 434 करोड़ की नेट सेल्स थी आपका 2022 जून में, वो घटकर 62 करोड़ रुपए की यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। इससे एक बात समझ में आती है कि कंपनी को कहीं ना कहीं 2022 में आपका वन टाइम एक गेन देखने को मिला था, वन टाइम गेन चल रहा था। या तो यहाँ पर वन टाइम एक्चुअल में वो श्योर नहीं हो, ये देखकर यहाँ पर समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर या तो बिजनेस ठंडा पड़ा है या फिर एक वन टाइम गेन था एक साल के अंदर अंदर, उसकी वजह से आपको नेट सेल जो है ना वो रफ्तार पकड़ती हुई दिखी। लेकिन अब जो है वो एक सही मायने में आपके सामने आ रही है, या तो एक वन टाइम था या फिर बिजनेस ठंडा पड़ा है, जैसा भी हो ठीक है। लेकिन नेट सेल्स जो है ना वो गिरी है। क्वार्टर दर क्वार्टर देखिए 95 करोड़ का यहाँ पर जो है आपका नेट सेल थी, 62 करोड़ रुपए की नेट सेल निकल कर आई है। अब ये अंतर है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ लिटिल बिट यहाँ पर जो है डिसअपॉइंटमेंट है क्वार्टर दर क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर जो है आप ये कहेंगे अरे क्या हो गया, ये 434 करोड़ के आगे 62 करोड़ का यहाँ पर जो है नेट सेल लेकर आए हैं, तो क्या ही होगा इस कंपनी के अंदर, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। खैर उसका एक कोई पता नहीं है कि एक वन टाइम था या फिर बिजनेस ठंडा पड़ा है, लेकिन जो भी हो ठंडा तो यहाँ पर पड़ा है और वो भी यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर समझ में आ रहा है। अगर वन टाइम है तो उसने ऑलरेडी आपको कंट्रीब्यूट करके दिया है ईपीएस के अंदर, तो वो इतनी आसानी से खराब नहीं होगा, ये बात भी ध्यान रखिए। उसने ऑलरेडी जो उस साल जो एक गेन किया था वो ऑलरेडी इसने कंट्रीब्यूट करके दिया है, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज किया है, तो वो एक अच्छी बात है यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर जो है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये यहाँ पर क्या है, देखिए ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लिटिल बिट आपको नेट सेल पर है, लेकिन प्रॉफिट के एक बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है। 38 करोड़ का लॉस था यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका 2023 मार्च में। क्वार्टर दर क्वार्टर देखिए वो लॉस घटकर 31 करोड़ का रह गया, 31.76 करोड़ का लॉस रह गया है। तो यानी कि आपका जो लॉसेस है
वो यहाँ पर कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लॉस में फिर भी है। और वही अगर आप देखेंगे तो 56 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल इसी क्वार्टर में, तो उसकी जगह यहाँ पर जो है 31 करोड़ का लॉस। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट तो है ही, सिंपल सी बात है, लगेगा ही। लेकिन ऑलरेडी जो मैं कह रहा हूँ कि कॉन्ट्रीब्यूट जो है ना वो ईपीएस के अंदर कर चुका है। अब उसको आप छोड़िए, अब जो चल रहा है उसको देखिए। और ये बात और समझ में आ रही है आपका ईपीएस को देखकर, अर्निंग पर शेयर को देखकर क्या लगता है। देखिए अर्निंग पर शेयर आपका माइनस में था पिछले क्वार्टर में, यानी कि आपका मार्च के जो क्वार्टर है Q4 उसके कंपैरिजन देखिए 13.96 का ईपीएस नेगेटिव ईपीएस था, जो कि अब सुधर कर 11.54 का अर्निंग पर शेयर रह गया, क्योंकि लॉसेस में कमी आई है तो वो ईपीएस भी सुधरता हुआ कहीं ना कहीं दिखाए। पिछले साल इसी क्वार्टर में 20.38 का ईपीएस था प्लस में, वो आप देखिए यहाँ पर माइनस में। तो डिसअपॉइंटमेंट तो है एक बात देखें तो, लेकिन फिर भी स्टॉक का जो भाव है वो कितना ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो ये भी आप देखें तो कहीं ना कहीं वो जो एक बना था, एक बिल्डअप बना था नंबर्स के चलते, वो सब कुछ फिजल आउट हो चुका है। अभी आपको फ्रेश दिख रहा है, ये स्टॉक फ्रेश दिख रहा है। अब यहां से आपको देखना है, ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक काफी ज्यादा गिर चुका है। कहां 3000 के लेवल थे, कहां आपका यहां पर जो है 622 के लेवल देखने को मिल रहे हैं। वो भी तेजी हो गई तब एक हफ्ते में, तो वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है। मार्केट कैप आपका 1712 करोड़ का है, तो यानी कि बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, लेकिन बिजनेस के लिहाज से देखें तो ठीक है, परफेक्ट है। यहाँ पर जो आप नंबर पेश कर रहे हैं सबके सामने उसके हिसाब से। और अर्निंग पर शेयर आप देखिए 43.48 है। कल इसके अंदर एक गिरावट आएगी, अर्निंग पर शेयर में इसके अंदर एक गिरावट आएगी, देखने को मिलेगी। और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो है अर्निंग पर शेयर आपका नेगेटिव है इस बार भी, तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट करेगा ये। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि इस हिसाब से यहाँ पर जो है अर्निंग पर शेयर के हिसाब से आपका जो राइट वैल्यू है इस स्टॉक की, वो कहीं ना कहीं आपका वापस वो 500 रुपये एक राइट वैल्यू है। 530 रुपये के आसपास एक राइट वैल्यू बनती है इस ईपीएस के हिसाब से, राइट। तो ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कल के दिन क्या होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है आपकी बुक वैल्यू जो है वो 241.49 है, और उसके आगे आपको यहाँ पर जो है 500 का भाव देखने को तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। ऑलमोस्ट हम इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ही हैं, तो यहाँ पर अगर एक करेक्शन देखने को मिलता भी है तो एक वो कहीं ना कहीं आपका एक डिस्काउंट हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई यहाँ पर देखना चाहता है तो फिर यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको देखना ही है इस स्टॉक के अंदर। तो इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि कंट्रीब्यूशन हो चुका है अर्निंग पर शेयर के अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो होगा वो यहाँ पर मायने रखता है, वो ऑलरेडी उसको पीछे मुड़ के मत देखिए कि 2022 में क्या हुआ, 2023 में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको यहाँ पर कंफ्यूज मत करिएगा अपने आप को, उसको देखकर। यहाँ पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो मुझे दिखता है वो है आपका 300 रुपये का लेवल, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था संडे के दिन। 300 रुपये का लेवल क्यों, ये एक बेस है, उसके बाद ना गिरावट हो सकती है इस स्टॉक के अंदर तंगड़ी यहां पर, ठीक है। तो जब चल रहा था तो ये आपका एक बेस बिल्डअप करके ही ऊपर गया था, यहां से गिरावट आई थी एक अच्छी खासी, उसके बाद एक सपोर्ट लिया था, वो लिया था आपने 310 315 के आसपास। मोटा मोटा 300 का एक इंपॉर्टेंट लेवल इस स्टॉक के अंदर दिखता है, तो इसीलिए ये 300 रुपये का लेवल इस वक्त काफी इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के अंदर। अब थोड़ा देखते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। तो यहां पर पहली बात तो 628 का लेवल, 628 का लेवल, अगर ये स्टॉक इसके ऊपर चलेगा तो फिर बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जो है ना ध्यान रखना है 628 के लेवल का। उसके नीचे क्लोजिंग हुई है, लेकिन क्लोजिंग हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि सब बेकार हो गया। ये पहले दिन की क्लोजिंग है, नेक्स्ट डे की चाहिए होगी, यानी कि मंडे के दिन। अब कल क्या होगा ये पता नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर ये 628 का लेवल बचता है बढ़िया तरीके से, सेफली यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है ये स्टॉक, तो फिर कहीं ना कहीं वापस एक तेजी देखने को मिलेगी, और वापस तेजी कहीं ना कहीं 839 तक आपको लेकर जाएगी। 839 जो कि हाईएस्ट लेवल है 2023 का अगर आप देखें तो। उसके बाद एक गैप फिल होना है, अगर 839 जाएगा तो ये कहीं ना कहीं गैप फिल करने की कोशिश करेगा। ऐसे में आपको यहाँ पर अगर ये गैप फिल करते हुए दिखता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको 1100 रुपये के लेवल इस स्टॉक के अंदर आते हुए दिखेंगे। लेकिन ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि नंबर्स कुछ और कह रहे हैं। हालांकि जो लॉसेस है उसमें कमी आई, लेकिन इतना ज़्यादा कमी नहीं आ गई है तो कंपनी अभी भी लॉसेस में। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और ऑलरेडी बड़ा रनअप, बड़ा रिटर्न ऑलरेडी बनाकर ये स्टॉक दे चुका है। लेकिन बुक वैल्यू के हिसाब से 241 250 के आसपास की बुक वैल्यू है, तो अगर इस वक्त देखें तो कोई बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर इस वक्त से नहीं दिया है।
ऑलमोस्ट डबल के, अपने बुक वैल्यू की डबल के आसपास ही वर्क कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ना आपको रिटर्न बना के नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि नंबर्स बिगड़े और ऑलरेडी बहुत पहले से ही एक अच्छा खासा रिटर्न बना है। इसकी रियल वैल्यू यहाँ पे 250 रुपए बुक वैल्यू दिखा रहे हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट लेवल मुझे लगता है कि 500 रुपए के आसपास ही होगा कहीं ना कहीं। ये अगर इसके अंदर गिरावट आएगी तो ये 510 520 तक ही यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं होती है। और जो डिस्काउंट करेगा अभी ईपीएस, तो उसके लिहाज से यहाँ पर जो है 500 रुपए एक इंपॉर्टेंट लेवल लगता है। कहीं ना कहीं अगर गिरावट इसके अंदर आई तो वो वहां पर जाकर ये स्टॉक ठहर सकता है, रुक सकता है। तो इस पर नजर रखिए। कल देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर इकेआई एनर्जी के अंदर अभी तो कुछ प्रिडिक्ट करके रख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें इस लिहाज से स्टॉक कैसा दिख रहा है, इस लिहाज से क्या आप लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा मिक्सअप है, कह नहीं सकते, ये यहां पर निकल के आ रहा है। एक रियलिटी, एक फैक्ट अगर आप देखें, बहुत ही ज्यादा मिक्सअप है, कह नहीं सकते हैं। भले ही यहां पर जो है काम बिल्कुल अलग हो, डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी यहां पर जो है एक डिसअपॉइंटमेंट जो है वो लगा हुआ है स्टॉक के अंदर। तो निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बड़ा ही एक मिक्सअप है। तो उसको एक प्रिडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हमें लेवल टू लेवल ही चलना होगा, इससे बढ़िया और कुछ नहीं लगता। जब कुछ समझ में ना आए तो लेवल टू लेवल बेस चलिए, बस सिंपल है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।